अंबाला के रामपुर ससहड़ी मोड़ पर स्थित एक ट्रैक्टर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे के आसपास हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी और घरों की खिड़कियों के शीशे तक हिल गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर लोगों के मन में डर का माहौल पैदा हो गया। पड़ोसियों ने आग की सूचना तुरंत डायल 112 को और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही तुरंत डायल 112 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि 3 गाड़ियां और मंगानी पड़ी। अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, जिससे मालिक को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। बाढ़ प्रोन एरिया होने के कारण इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा। मालिक का आरोप है कि फायर ब्रिगेड देरी से आई नहीं तो नुकसान होने से बच जाता। हमारे पास जैसे कॉल आई ना, हम 5 मिनट में हैं। क्या पता इस तरफ से आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। कहने का 5 बज के कुछ मिनट के ऊपर एकदम से धमाका हुआ। सोए पड़े थे, एकदम से उठे हैं और बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। बाहर निकल के देखा तो ये सब कुछ हो रहा है, आग लगी हुई है जबरदस्त। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्या मन में डर भी था कि कहीं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, सब घर वालों को हमने बाहर निकाला हुआ, क्या करें अभी डर के भी। कोई हादसे के टाइम कोई फैक्ट्री में कोई इंसान का होने का कोई इतना कुछ नहीं, भी सो के उठे हैं जबरदस्त। नहीं, सुबह सोए ही पड़े थे हम तो। उस टाइम जब आग लगी तो एकदम से पूरा ब्लास्ट हुआ एकदम से, और उसी की वजह से डर के हम उठे हैं एकदम से। छोटे बच्चे हैं घर में, डर के उसकी वजह से फिर देख के एकदम से सबको उठाया। अड़ोस पड़ोस में भी सबको उठा के बाहर निकाला कि बाहर निकल जाओ। पड़ोस में फैक्ट्री है, कितना डर रहता है? अरे सर, डर तो है ही है। फैक्ट्री नुकसान तो है ही है वैसे ही हर एक चीज का, पर अब ये वाला काम देखे तो और डर अब आगे के लिए और ज्यादा बढ़ गया। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, जब ब्लास्ट हुआ तो क्या माहौल था? अरे भाई, यही हुआ कि जैसे पाकिस्तान से कोई बम गिर गया हो बस बीच में। इतनी पूरा ब्लास्ट था एकदम से। कारणों का पता चल पाया अभी? नहीं, अभी ये तो बाद में ही पता लगेगा, देखते हैं। अभी मैंने तो साथ साथ जैसे ही पता लगा फैक्ट्री वालों को फोन किया, पुलिस वालों को फोन किया और फायर ब्रिगेड को फोन किया। फैक्ट्री में आग लगी है, क्या कारण था? जी, मेरा नाम शशांक अग्रवाल। हमारी रामपुर चौक पे फैक्ट्री है, रेद इंडस्ट्री, दयार इंडस्ट्रीज के नाम से। यहाँ पर 5:07 पे हमें पता चला कि यहाँ पर आग लगी है। साथ के साथ आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन कर दिया। पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी 5:30 बजे आई। 5-10 मिनट उन्होंने पानी से आग बुझाने की कोशिश करी, साथ के साथ पानी खत्म हो गया। एंड उसके बाद तब तक हमारी आग कोई भड़की नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे, और कुछ पार्शियल आग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची थी। अब उसके बाद अब करीब अब इस वक्त टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे तक दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। पहली वाली में पानी नहीं है, दूसरी वाली को हिसाब समझ नहीं आ रहा कहाँ से करे। क्या कारण रहे आग के? कारणों का पता चल पाया कुछ? जी, कोई कह रहा है कि बाहर से बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, अंदर से तो हम सारी मीटर डाउन करके जाते हैं। अंदर ऐसा कोई सामान नहीं है जिसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो सके। अंदर सारे फायर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, फायर सिलेंडर है। सुबह जब मैं आया था 5:30 बजे मैं आया, तो फैक्ट्री के अंदर गया, मैंने सारा ऑफिस, तब तक ऑफिस में कुछ नहीं था। ऑफिस मैंने चेक किया, सारी तारे तुरे देखी, मैंने फ्यूज निकाला। उसके बाद आगे मैंने दोबारा से जो आपका 108 डायल है उस पर कॉल किया कि जी अभी तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। मैंने फ्यूज वगैरह सब कुछ निकाल दिए थे। तब तक मैं अंदर ही था 5:30 बजे तक। तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जितना इस वक्त हो रखा है। किस चीज की फैक्ट्री है और क्या? हमारे ट्रैक्टर पार्ट्स बनते हैं जी।
नुकसान तो जी आपके सामने है। अंदर वीएमसी मशीन, सीएनसी मशीन, वायर कट, लेजर, अगर आज की डेट में एस्टिमेट लगाया जाए तो 5 से 6 करोड़ के अंदर मशीनरी पड़ी है। और अगर स्टॉक का एस्टिमेट लगाया जाए तो उसका हम अगर आज रफ एस्टिमेट देते हैं तो करीब 2 से 2.5 करोड़ का अंदर स्टॉक पड़ा है। कारणों का पता चल पाया कुछ? कारणों का नहीं पता चला जी। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है, इस एरिया को बाढ़ प्रोन एरिया घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से पिछले साल से हम लोगों को कोई इंश्योरेंस नहीं मिली। तो इस वक्त हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। करोड़ों का मेरा नुकसान हो गया। यहाँ पर प्रशासन की गाड़ियां नहीं पहुंचती, अगर पहुंचती है तो उनके पास पानी नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ पर कोई शायद कोई आला अधिकारी उस समय प्रॉपरली जांच, अभी मैं वहां पर सुन रहा था कि जी अम्बाला शहर में भी आग लगी है, वहां पर गाड़ियां जा रही है, क्या सिस्टम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, क्या नहीं है? सर इंफॉर्मेशन मिली थी फैक्ट्री में आग लगी है, ब्लास्ट से आग लगी है और आप अपनी गाड़ी भेजें। जैसे ही हमें सूचना मिली सर, हम 2 गाड़ी लेके मौके पे पहुंचे और आग देखा बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, आधी तो कंट्रोल हो चुकी है, लगभग थोड़ी बहुत हो रहा है, वो ये भी कंट्रोल हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। कितनी गाड़ी है यहाँ पर और आने? सर 2 गाड़ियाँ मौके पे पहुंच चुकी थी, पहले 2 गाड़ी और आ गई है, ये 4 गाड़ी मौके पे मौजूद है। ये कारणों का पता चल पाया है? कारणों का सर अभी कोई पता नहीं है जी, किस कारण से आग लगी, कैसे आग लगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा सर। नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान तो अभी कुछ नहीं कह सकते सर। नगर में फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद आग लगी है, क्या इन्फॉर्मेशन? ऐसा है, हमारे पास 5:20 पर ये इसका इवेंट आया कि आजाद नगर कोई इंडस्ट्री में कोई आग लगी है। तो हम मौके पर जैसे ही 5-4 मिनट में मौके पे पहुंचे, देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा आग फैली हुई है। अपना प्रबंधक अफसर थाना में इस नगर को सूचित किया, कंट्रोल रूम को सूचित किया, फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड मौके पर 2 पहुंच चुकी हैं। इसमें कर रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया के बीच में ये फैक्ट्री है, जहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तारें नीचे बिजली की तारें भी हैं। उनको देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूसरे एरिया से उसको कवर कर रही हैं। आग पर कंट्रोल करने का बहुत भरसक प्रयास किया जा रहा है। अभी मौके पर हमारे SHO साहब भी आ रहे हैं, IO को फोन किया है। साथ में घर भी लगे हुए हैं जी, किस तरह से? हाँ, घर भी हैं, साथ में गाड़ियां खड़ी हैं लोगों की। उन गाड़ियों वालों को इन्फॉर्मेशन की है भी अपनी गाड़ियां हटाए। इसमें पता लगा है कि इसमें सिलेंडर वगैरह भी हैं फैक्ट्री में। तो अभी देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चारों तरफ से लगी हुई हैं। भाई अब देखते हैं कि गाड़ियां कहाँ से आएंगी, कहाँ से ना, वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिजली की तारें ऊपर हैं। बिजली की तारों को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं भी दूर से इनको कवर किया जाए।